हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक डिजाइनर ब्लाउज़ की कटिंग वीडियो लेके आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड में रखा हुआ है। जितनी भी हमारी चेस्ट होती है उससे हम 2 इंच या 2.5 इंच एक्स्ट्रा करके कपड़े को फोल्ड करके रखते हैं। तो साथ में ये जो ब्लाउज़ है आज साइड से चेन वाला ब्लाउज़ रहने वाला है। तो कपड़े को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर जो ब्लाउज़ का मेजरमेंट है, चेस्ट हमारी 37 इंच की है और कमर हमारी 30 इंच की है। और यहाँ पर जो ब्लाउज़ की लंबाई रहेगी वो लगभग 14 इंच की रहेगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर तीरे का निशान लगाना है। तीरे का निशान हम अपने जितना जैसे हमारा गला कि कोई भी हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं उसका जो हम तीरा रखते हैं वो नेक के हिसाब से रखते हैं। नेक हमारा कितना डीप है, अगर नेक ज़्यादा डीप होता है तो हम यहाँ पर तीरा कम रखते हैं। और नॉर्मल जैसे बोट नेक हो तो उसमें हम तीरा जितना हमारा तीरा होता है उतना ही रखते हैं, कोई घटाना बढ़ाना नहीं होता है। और अगर हमारा ब्लाउज़ कॉलर वाला है, कभी आजकल क्या है कॉलर वाले ब्लाउज़ भी बहुत ट्रेंडिंग में है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने कॉलर वाली ब्लाउज़ बनानी है तो उसमें जितना भी हमारा तीरा होता है उसमें हमने आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के रखना होता है तीरा। जैसे हमारा 14 इंच का तीरा है तो उसका हम 7 रखेंगे हाफ, और उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे कॉलर वाले गले में सिर्फ। बाकी जो बोट नेक गला होता है या फिर पीछे से जो 4 इंच नेक या 3 इंच होगा तो उसमें हमारा क्या होता है, जितना तीरा होता है उतना ही हम रखते हैं। अब यहाँ पर ये जो ब्लाउज़ बन रहा है हमारा बोट नेक, इसमें जो नेक है पीछे से डीप है और जो गला बन रहा है वो चौखट गला बन रहा है। चौखट गले में ये ब्लाउज़ डिजाइन बनने वाला है। तो उसी हिसाब से हमने तीरा रखना होता है। तो यहाँ पर हम टोटल जो तीरा रख रहे हैं वो हम रख रहे हैं 6.25 इंच। तो देखिए यहाँ पर 6.25 इंच मैंने तीरा रखा हुआ है। 6.25 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। तो अब नीचे अब हम यहाँ पर 5.5 इंच रख लेंगे और आर्म होल हम यहाँ पर 6 इंच का रखेंगे। ब्लाउज में अक्सर हम आर्म होल 6 इंच ही रखते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। तो इस तरह से हमने बॉक्स को बना लिया। ये हो गया हमारा आर्म होल। अब यहाँ पर हम आर्म होल का शेप भी दे देते हैं पहले। तो यहाँ पर आर्म होल का शेप देने के लिए हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमारा जो तीरा था 6.25 इंच था तो नीचे यहाँ पर हमने 5.5 ही रखा हुआ है। अब जो ये कॉर्नर बना हुआ है यहाँ से हमने 1 इंच की दूरी पर इस तरह से निशान लगाना है और आर्म होल का शेप दे देना है। जितना भी हमारा ये आर्म होल की लंबाई है उसका आधा, जैसे 3 है तो यहाँ पर से हमने हल्का हल्का राउंड शेप देना शुरू कर देना। तो ये इस तरह से हमने राउंड शेप देना है। तो ये हो गया हमारा आर्म होल। और जो ये पार्ट है हमारा, ये है हमारा अभी सिर्फ फ्रंट पार्ट की कटिंग। बैक पार्ट की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो इसके बाद अब हम रख लेते हैं ब्लाउज़ की लंबाई। तो ब्लाउज़ की जो हमारी रेडी लंबाई है वो है 14 इंच। 14 इंच हमारा रेडी नाप है। तो उसमें हम क्या करेंगे, आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई मार्जिन जाता है और आधा इंच हमारा नीचे सिलाई मार्जिन जाता है और आधा इंच हमारा जो यहाँ पर बीच में हमारी तिरछी प्लेट पड़ती है उसमें चले जाता है। तो टोटल मैं यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। तो टोटल मैंने यहाँ पर 15.5 इंच रखूँगी। तो इस लाइन को मैंने सीधा कर लेना है। तो ये सीधी लाइन मैंने खींच ली है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो हमारा ब्लाउज है आगे से बंद रहेगा, क्योंकि जो हम और ब्लाउज़ कटिंग करते हैं तो आगे यहाँ पर हुकाई की पट्टी होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है और यहाँ से साइड से चैन लगेगी।
तो इसमें हमारा जैसे चेस्ट हमारी 37 इंच है, तो 37 इंच की चेस्ट है, तो यहाँ पर हम तो उसका चौथा हिस्सा लेंगे 9.25 इंच। तो टोटल हमने 9.25 इंच पर निशान लगा लेना है। तो ये 9.25 इंच पर हमने निशान लगा लिया। अब कमर है 30 इंच, 30 का 4th भाग होता है 7.5 इंच, उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जो यहाँ पर प्लेट पड़ेगी। तो टोटल हम 8.5 इंच रखेंगे। अब इन दोनों निशानों को हमने मिला लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा करके निशान लगा लिया है। तो ये तो हमारा हो गया फिटिंग का। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पर गला। तो हम यहाँ पर बुकरम में कट करेंगे, तो आपको उसी समय दिखाएंगे। अब यहाँ पर हमने डॉट का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमारी जो डॉट का हम निशान लगाने के लिए यहाँ पर तीरे के वहाँ पर हम इंच टेप को रखेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे जो चेस्ट था उसके अकॉर्डिंग हम डॉट का निशान लगाते हैं। तो चेस्ट हमारी 37 इंच है, तो 37 का जो 4th भाग हमारा निकला वो 9.25 इंच निकला। तो यहाँ पर हम डॉट लगाने के लिए क्या करते हैं, जितना भी चेस्ट होती है हमारी उसका चौथा हिस्सा +1 करते हैं। तो यहाँ पर हमारा चेस्ट का चौथा हिस्सा है 37 का 9.25 इंच, उसमें हम 1 इंच प्लस करते हैं तो हो गया 10.25 इंच। तो हमारा जो डॉट का निशान है वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब यहाँ से जो दूरी होती है, ये तो हो गई लंबाई, कहाँ से हमने डॉट लगाना शुरू करना है। डॉट हमारे नीचे को लगेगी, यहाँ से हमने शुरू करना है। ये लंबाई तो हम निकल गई। अब ये जो लंबाई यहाँ से जो दूरी होती है वो होता है हमारा चेस्ट का 10वां हिस्सा। जैसे 37 इंच की हमारी चेस्ट है, तो इसका 10वां हिस्सा लगभग हमारा 3.25 इंच इस तरह से होगा। तो 3.25 पर मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ से हमारी ये हो गया हमारा मेन डॉट का निशान लगेगा। यहाँ से भी हमने 3.25 लेना है। अब इस लाइन को हमने सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर हमने इसी के अकॉर्डिंग और 3 डॉट लगाने हैं। तो यहाँ पर से मैंने लगभग 2.25 इंच इस तरह से तिरछा करना है। एकदम इस तरह से भी नहीं करना है, इंच टेप को थोड़ा सा ऊपर को तिरछा रखना है। तो ये हमारा एक डॉट हमारा ये हो गया। उसी तरह से इस साइड को भी हमने करना है। 2.25 इंच पर निशान लगा लिया और यहाँ से हमने लगभग 2 इंच ऊपर को, और इसे हमने इस तरीके से मिला लेना। अब यहाँ से भी हमने 2.25 इंच इस तरीके से लेना है। अब यहाँ पर भी हमने इस तरीके से एक डॉट हमारी ये हो गई। तो ये हमारे चारों डॉट बनके रेडी हो गए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा फ्रंट पार्ट। तो अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने फ्रंट पार्ट को इस तरीके से बैक पार्ट के ऊपर रख लेना है और यहाँ पर हमने नीचे से निशान लगा लेना है। बिल्कुल बराबर में निशान लगा लेंगे अभी हम, और यहाँ से भी निशान लगा लेंगे। फ्रंट पार्ट के हिसाब से हमने इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पीछे का जो आर्म होल है उसे करने के लिए हमने यहाँ पर, उसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1.5 इंच इस तरीके से, जो ये कॉर्नर है यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगा लिया।
अब इस ऊपर वाले यहाँ से इसको मिला लेना है। यहाँ से हमने इस तरीके से राउंड शेप दे देना। तो ये हो गया हमारा बैक आर्म होल। अब हमने फ्रंट पार्ट को दिखा देना है। तो यहाँ पर देखिए, अब हमने यहाँ नीचे क्या करना है, नीचे जो बैक पार्ट होता है उसमें हम आधा इंच कम कर देंगे। तो इस तरीके से आधा इंच हम बैक पार्ट को कम कर लेते हैं, क्योंकि जो फ्रंट पार्ट होता है उसमें हमारी प्लेट्स की पड़ने की वजह से आधा इंच वो कम हो जाता है। और यहाँ से नीचे से हमारा निशान उतना ही रहेगा, और ऊपर ऊपर हमने कम कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम ये बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर प्लेट्स भी हमारी जैसे हमने फ्रंट में डाली थी, यहाँ से दोहराई 4.25 और ऊपर से हमने रखी थी 10.25 इंच। तो अब हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने जो टूनट है वो दूसरी ओर भी डालनी है, दोनों साइड को डालनी है। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमने अस्तर वाले कपड़े में कट कर दिया है। अब हम तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।